मेरी वालदा का इंतकाल हुआ, उस दिन मेरी छुट्टी नहीं थी। उस वक़्त के बाद मैंने सोच लिया कि मैंने नौकरी तो करनी नहीं। ये है रहमत अली जो कंस्ट्रक्शन कंपनी का काम छोड़कर कूली बन गए और रेलवे स्टेशन पर लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। यहाँ पे आज़ादी भी है, मेरे टाइमिंग की कोई पाबंदी नहीं है, मैं जब चाहूँ काम करूँ। बहुत खुश हूँ इस काम में। सर आपका नाम? रहमत अली जी नाम है मेरा। आप कहाँ से हैं? मैं ज़िला कसूर के एक छोटे से कस्बे से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ का रहने वाला हूँ। आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक क्लियर, उसके बाद कॉलेज भी गया, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम नहीं दिया FA का मैंने। उससे पहले एक नौकरी कर ली कंस्ट्रक्शन कंपनी में, तो वो की है 13-14 साल। उसके बाद नहीं, बस दिल नहीं माना नौकरी, दिल और दिमाग ने जवाब दिया, नौकरी छोड़ दी। मैं पहले हफ्ते की छुट्टी जाता था, हर हफ्ते जाया करता था। उसके बाद मैं 2 हफ्ते के बाद मेरी छुट्टी हो गई कि अब 2 हफ्ते के बाद जाया करें, कुछ दफ्तर की प्रॉब्लम्स हैं, कोई काम होते हैं, इसलिए फिर मैंने 2 हफ्ते के बाद जाना शुरू कर दिया। तो एक वीकेंड था, इतवार का दिन था, जिस दिन मेरी वालदा का इंतकाल हुआ। अच्छा। बदकिस्मती से उस दिन मेरी छुट्टी नहीं थी। मैं ऑफिस में मौजूद था। रात को तकरीबन कोई 6-6:30 बजे मुझे कॉल आई घर से कि तुम्हारी वालदा बहुत बीमार है, शदीद दलील है। तो छुट्टी क्यों नहीं मिली आपको? छुट्टी एक रूटीन थी कि 15 दिन के बाद जाना है जी आपने। ठीक है जी, आपको पता है बॉस के हिसाब से चलना पड़ता है। ऑफिस में आप किसी के अंडर काम करते हो तो उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो उसको लेके चला, मैंने कहा ठीक है जी। लेकिन वो जब उनका इंतकाल हुआ तो मुझे कॉल आई कि आपकी वालदा का इंतकाल हुआ। उस वक़्त के बाद मैंने सोच लिया कि मैंने नौकरी तो करनी नहीं, किसी की भी नौकरी नहीं करनी, जितनी भी सहल हो, आसान हो। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काम बहुत सीखे हैं मैंने, ज़िंदगी में सीखा ही है। अकाउंट्स का काम, कैशियर का काम, पैटी कैश का, परचेजिंग का, सब कुछ ऑफिशियल वर्क टोटल मैं जानता हूँ। बैंकिंग ये वो सब सीखा है। स्टूडेंट ही हूँ, आज भी मैं समझता हूँ इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हूँ मैं, रेलवे स्टेशन के कुल्ली का काम करता हूँ, तो आज भी मैं सीखता हूँ। मेरे साथी हैं कुछ लोग क्योंकि मेरे लिए नई चीज़ थी ये, बहुत कुछ सीखा अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी सीख रहे हैं। क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे इतने लोग आते हैं, इतने जाते हैं, हर कैटेगरी का बंदा मिलता है। तो ये भी एक एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, ये मिलता है आपको सीखने के लिए। मैं इसलिए इस चीज़ को इसलिए पसंद किया ज़्यादा कि यहाँ पे आज़ादी भी है, मेरे टाइमिंग की कोई पाबंदी नहीं है, मैं जब चाहूँ काम करूँ, वो जो मेरी ज़रूरत होती है तो मैं करता हूँ। कूली बनने का शौक ही क्यों आया? इतनी सारी फील्ड्स हैं। काफ़ी फील्ड हैं, चीज़ें बहुत ज़हन में आई। इसमें आपको पता है कोई भी काम करता है बंदा, स्टार्ट अपने तौर पे अपना काम करता है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मेरे पास इतना कुछ नहीं था। तो आपको पता है नौकरी करने वाले के पास, बंदे के पास वो सेविंग नहीं होती, अपना करता कुछ। आज भी मेरा है, मूड है, मैं इरादा भी है, और बड़ा पक्का इरादा है कि मैं गारमेंट्स का काम करूं, या ये चीज़ें मैंने बहुत देखी हैं, लेकिन नहीं, उसी की वजह से रह गया। करूंगा इंशाल्लाह। अब बच्चे सपोर्ट करते हैं मुझे, बच्चा है मेरा, वो मुझे सपोर्ट करता है। उसने भी फैक्ट्री ज्वाइन की थी, उसके बाद उसने कहा अबू मैं फैक्ट्री नहीं करना चाहता, तो मैं इसको छोड़ के ना मैं भी आपकी तरह कुछ काम करना चाहता हूँ। मैंने कहा आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि जैसी पाबंदी मैंने महसूस की इसी तरह बच्चों की भी करता हूँ कि बच्चे भी पाबंदी बना रहे हैं, अपने दिल से काम करें, जो उन्हें अच्छा लगता है वो करें। आपके कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह 6 बच्चे हैं, 5 बेटे हैं अल्लाह ताला ने अता किए हैं। वो इतनी ख़ास रहमत है मुझको। एक बेटी है, तो 5 बेटे हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनकी पढ़ाई वगैरह कैसे मैनेज कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह टॉपर हैं बच्चे मेरे स्कूल के। वैसे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट नहीं मैं अफोर्ड करता, मैं वहीं पे पढ़ाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे। एक हाफ़िज़ कुरान है, बड़ा बेटा वैसे मुझे उसने पुदीना काश्त किया हुआ है, पुदीना मंडी में सुबह सुबह ले जाके बेचता है, साथ दूसरे काम भी संभालता है, घर भी देखभाल करता है। बेटी वो अपनी माँ के साथ घर के काम में हाथ बटाती है। पैसा नहीं है ज़िंदगी में सब कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि इतना वो मैं सक्सेसफुल हूँ इस काम में कि मेरी खुशी का तो अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ इस काम में। अच्छा सर, आप कूली जब से बने, आप जाहिर बात है लोगों का सामान उठाते हैं, जी। आना जाना, आप इनको कितना चार्ज करते हैं? पर राउंड के हिसाब से चार्ज करते हैं या लगेज जितना केजी का होता है उस हिसाब से आप? मैं समझता हूँ एक वो कहावत नहीं आपने सुनी कि जैसे व्हेन ए मैन लॉस्ट हिज वेल्थ नथिंग इज़ लॉस्ट, एंड व्हेन ए मैन लॉस्ट हिज हेल्थ समथिंग इज़ लॉस्ट, एंड व्हेन ए मैन लॉस्ट हिज रिस्पेक्ट ऑल थिंग इज़ लॉस्ट। तो मैं इस पे यकीन रखता हूँ इस बात पे,
अल्लाह ने सेहत भी दी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख बार। और उसके साथ साथ काम भी अच्छा है, मेरे मतलब का है, मुझे तो पसंद है। तब रहते कहाँ पे हैं? रहता मैं इस प्लेटफार्म नंबर 4 पे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने हमें रूम दिया है बहुत बड़ा, उसमें 40 से 50 लोग रहते हैं। और दूसरे 2 नंबर प्लेटफार्म पे भी उन्होंने एक रूम दिया है, उसके 3 हिस्से हैं, 3 कमरे हैं, उसमें भी कोई 100-150 बंदा एडजस्ट हो सकता है। यानी कि वो तो ख्वाजा साद रफ़ीक अपनी मिसाल आप हैं। रेलवे के हिसाब से हिस्ट्री में देखें तो मैंने तो देखा है यहाँ पे कि रेलवे की हिस्ट्री में ख्वाजा साद रफ़ीक का एक नाम है। और आपका खाना पीना कहाँ पे खाना होता है? हाफिज़ होटल से खाते हैं जी, खाना अपना खाते हैं, चॉइस अपनी, जो मर्ज़ी खाओ जो मन में आता है। तो इसका पे क्या ये स्टेशन वाले करते हैं, खुद नहीं करते नहीं हैं? नहीं, खाना तो अपना होता है ना। अच्छा। अपनी मर्ज़ी से खाते हो तो आपको बिल पे करना पड़ेगा। हम बट खुद करते हैं। सर मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ, आप पूरे दिन में कितना कमाते हैं? ये इसकी एवरेज नहीं है, क्योंकि ये हवाई रोज़ी से कहा जाता है। एक दिन में 5000 भी कमाया तो एक दिन में 500 भी कमाया, इसकी लिमिट नहीं है कोई। जितने भी कमा सकते हो, ज़्यादा भी कमा सकते हो, कम भी कमा सकते हो। तो आप फिर राउंड कितना चार्ज करते हैं? पर राउंड का भी हिसाब नहीं होता, बैग्स का, सामान का। मैं एक बैग का मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 500 भी लिया है, एक बैग का मैंने 1000 भी लिया है, एक बैग के मैंने 50 रुपये भी लिए हैं। मुसाफिर भी डिपेंड करता है, देख लेना पड़ता है कि अफोर्डेबल है या नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं मुसाफिर देखे मैंने अपनी लाइफ में, यहीं पे देखे हैं, जिनको बस पास से चाय पिलाई, खाना खिलाया और उनको जाते हुए रास्ते के लिए कुछ दिया कि यार आप रास्ते में इस्तेमाल कर लेना। अच्छा। ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं, मुसाफिर आते हैं, इंडिया से आते हैं लोग, उनके पास वो सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है, उनको सपोर्ट भी करते हैं, देखना भी पड़ता है, ये चीज़ें भी होती हैं। तो मंथली एस्टिमेट कभी लगाया है कि आपको मंथली मैं आपको कितना बताता हूँ, एक मंथ total में बना? 50,000 हो गया, एक मंथ में 20,000 हो गया। आज जैसे रमज़ान शरीफ गुजरा है माशाल्लाह, पाक महीना, तो इसमें इतने लोग ट्रैवल नहीं करते। तो हाँ, वो बहुत कम ऑब्वियसली करते ईद हैं, की बुकिंग और ईद बुकिंग, के हाँ ऊपर जी, ज़्यादा ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है। ट्रैवलिंग करते हैं। तो रमज़ान शरीफ में तो फिर ज़ाहिर सी बात है अपना वो सिलसिला चलाया कि सहरी इफ्तारी का चल जाए, बस यही काफ़ी है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपको पता है ईद पे तो टिकट्स भी महंगी हो जाती हैं, हाँ। तो क्या आप लोग अपने लगेज के प्राइस भी महंगी कर देते हो जो आप लोग इनको चार्ज करते हो पैसेंजर्स को? नहीं 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 नहीं, उसकी हम महंगे नहीं करते। उसमें सिर्फ ये होता है कि मुसाफिर ईदी दे गया, 100 अच्छा। 200 400 500 1000 भी दे गया, ये चीज़ होती है। महंगी डिमांड तो नहीं, डिमांड तो होती नहीं, हमारा 70 रुपये पर फेरा है। कभी आपका कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस किसी पैसेंजर के साथ रहा हो, आपने किसी चीज़ पे बहस की हो या अगले ने आपको वैसी डांट बहस दिया हो? अक्सर होती है, बहस होती है, ये हमारा हक है, बहस तो करते हैं हम। बहस तो अवलीन तरजीह देता हूँ मैं, तो बहस को करना चाहता हूँ, मैं करता हूँ मुसाफिर के साथ, लेकिन राइट पे करते हैं। सामान ज़्यादा हो तो कुल्ली ज़्यादा ऐड करते हैं, फिर आप लोग जो आपको अमाउंट मिलती है वो आप लोग डिवाइड करते इक्वली हैं, डिवाइड कर लेते हैं? 30% टैक्स पेड करते हैं हम। अच्छा। हाँ जी, ये हमारे मिनिस्टर साहब को भी पता है। अच्छा, ये कुलियों ये का आपस बिल्कुल में 30% कोई वो फिक्स हुआ है कि फिक्स आपने नहीं, इतना वो देना है, इतना क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, हम कॉन्ट्रैक्टर के अंडर काम करते हैं, तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो हमसे 30% टैक्स लेता है। राइट। हाँ जी जी, प्राइवेट सेक्टर है ना, ये कोई सरकारी जॉब तो है नहीं, उसमें हमें टैक्स तो पेड आपकी करना अगर पड़ता है। कंस्ट्रक्शन कंपनी में रहते हुए आप कैसी ज़िंदगी गुजार रहे थे सिवाय छुट्टी वाला एक मसला हटा के? लाइफ बहुत अच्छी थी, मेरे बॉस इतने नाइस, उन्हें जवारे रहमत में अल्लाह जगह दे, वो फौत हो गए, इंतकाल हो गया उनका। अच्छा। फरिश्ता सिर्फ इंसान थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इन 12 14 18 सालों में मैंने उनको फिर उनके भरोसे को तोड़ा नहीं। जो उन्होंने मुझ पे डाला है उसमें उसके म्यार पे पूरे उतरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक चीज़ जो थी वो उसने दिमाग और दिल ने नहीं माना, सोचा कि ये छोड़ दो, तो छोड़ दी। तो छोड़ के फिर कूली बन गए और उसके बाद यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारना जब से शुरू किए, तो आपको उस ज़िंदगी में और इस ज़िंदगी में कितना फ़र्क महसूस होता फ़र्क है। मेरे दोस्त हैं, मेरे जो जमादार ठेकेदार, जब कॉन्ट्रैक्टर का एक सुपरवाइज़र होता है, वो जब मैं आया था यहाँ पे तो ज़ाहिर सी बात है एसी में रहने वाला बंदा गोरा चिट्टा होता है और आप ये प्लेटफॉर्म पे सारा दिन घूमना, तो मुझे उन्होंने कहा यार ये जगह तुम्हारी नहीं, तुम नहीं यहाँ पे काम कर पाओगे। लेकिन आप तो फिर adjust कर मैंने गए। कहा, या पहले दिल ने माना कि छोड़ दो, ये काम तुम्हारा नहीं है, वाकई नहीं है, लेकिन नहीं फिर सोचा कि नहीं, ये दिल की नहीं मानो, अब दिल को अपनी मनाओ। तब कितने घंटे की ड्यूटी देते हैं? वो मेरी मर्ज़ी है, 5 हैं? बजे ऑफ हो जाऊँ, 8 अच्छा। बजे हो जाऊँ, ग्रीन लाइन को चला के ऑफ हो जाऊँ। अगर मेरे दिल में ये चीज़ है कि मुझे आप आज 2000 3000 चाहिए,
तो फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं लास्ट गाड़ी भी देख लूँ, क्योंकि इसमें पाबंदी नहीं है। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि आप कमाओगे तो 30% दोगे, नहीं कमाओगे तो नहीं दोगे, इसमें सीधा सा तो मोस्टली आप कितने दिन यहाँ से अगर छुट्टी जाना हो तो कितने दिन की लेते हैं? वो भी मुझ पर डिपेंड करता है। अच्छा, मतलब कि आप इंचार्ज हैं ओवरऑल? बस है, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही समझ लें। नहीं इंचार्ज भी नहीं, हर कुल्ली ऐसे। हम पहले तो ऑफिस में ये होता था कि बताना पड़ता था जी मेरी शादी आ गई, मुझे एप्लीकेशन मैं दे रहा हूँ, मुझे कोई ज़रूरी काम पड़ गया है या कोई बीमार है। यहाँ पे ये है कि आप तैयारी पकड़ो, जाते हुए बता दो कि जी मैं जा रहा हूँ, ठीक है। जिस वक्त आपका फ्री टाइम होता है, जी जी, उस टाइम पे आप क्या करते हैं? जाहिर सी बात है सारा दिन आप सो भी नहीं सकते, रेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट क्या रहती है? हमारी सिस्टम ये होता है बेटा कि हम लोग ज़्यादा हमारा रूम जो मिला है हमें उसमें LCD लगी हुई है। अच्छा, फिल्में देखते हैं, एंजॉय करते हैं, ड्रामे देखते हैं, और उसके सब बाद लूडो है हमारे पास, कैरम बोर्ड है, सब चीज़ें वो खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। उसके बाद दिल चाहा तो सो जाओ, नहीं चाहता तो आप। अच्छा, लूडो शर्ट लगा के खेलते हैं, कैसी खेलते हैं? नहीं शर्तें नहीं होती यहाँ पे। होता है क्या चाय की शर्त लगा ली, लेकिन वो चीज़ें नहीं, मैं उसको भी मना करता हूँ कि शर्त में इसके ज़ुमरे में आ जाता है। चाय पीनी तो एक दूसरे से वैसे पी लो, ये शर्त लगा के नहीं पी। मतलब कि आप रेलवे स्टेशन पे एक बहुत लग्जरी लाइफ एक किस्म की गुजार रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह।